तो बाबा साहेब की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा से कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस पर संविधान विरोधियों के साथ साथ मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टी भी बता दिया। क्या कहा सुनो। सदन में वक्फ बिल का विरोध, सड़क पर वक्फ बिल का विरोध, मानसिकता में वक्फ बिल का विरोध। वक्फ बिल के विरोध में कांग्रेस को हरियाणा से प्रधानमंत्री मोदी ने खरी खरी सुना दी। पहले वक्फ बिल का जेपीसी में कांग्रेस ने विरोध किया, बिल पटल पर आया तो सदन में विरोध किया। अब बिल कानून बन गया है तब भी कांग्रेस के सांसद धमकी वाला बयान दे रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया। चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर के जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। कांग्रेस की विरोधी नियत पर मोदी की नसीहत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं भाई। उन्होंने तत्काल प्रधानमंत्री मोदी पर ही आरोप मढ़ दिए। लोगों को बोलने लगाते हैं जो कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ, हमारे खिलाफ, ये कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। अरे हम तो ये कह रहे बाबा तुम क्या किए ये बताओ। बाबा साहब के कौन से उसूल अपनाए आप, तो ये कहने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की विरोधी नियत और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर विरोध का बिगुल बज रहा है। ऐसे में कांग्रेस केवल अपनी वोट बैंक का किला बचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बाबा साहेब की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा से कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस पर संविधान विरोधियों के साथ साथ मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टी भी बता दिया। क्या कहा सुनो। सदन में वक्फ बिल का विरोध, सड़क पर वक्फ बिल का विरोध, मानसिकता में वक्फ बिल का विरोध। वक्फ बिल के विरोध में कांग्रेस को हरियाणा से प्रधानमंत्री मोदी ने खरी खरी सुना दी। पहले वक्फ बिल का जेपीसी में कांग्रेस ने विरोध किया, बिल पटल पर आया तो सदन में विरोध किया। अब बिल कानून बन गया है तब भी कांग्रेस के सांसद धमकी वाला बयान दे रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया। चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में,
आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर के जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। कांग्रेस की विरोधी नीयत पर मोदी की नसीहत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं भाई। उन्होंने तत्काल प्रधानमंत्री मोदी पर ही आरोप मढ़ दिए। लोगों को बोलने लगाते हैं जो कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ, हमारे खिलाफ, ये कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। अरे हम तो ये कह रहे बाबा तुम क्या किए ये बताओ। बाबा साहब के कौन से उसूल अपनाए आप, तो ये कहने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की विरोधी नीयत और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर विरोध का बिगुल बज रहा है। ऐसे में कांग्रेस केवल अपनी वोट बैंक का किला बचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बाबा साहेब की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा से कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस पर संविधान विरोधियों के साथ साथ मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टी भी बता दिया। क्या कहा सुनो। सदन में वक्फ बिल का विरोध, सड़क पर वक्फ बिल का विरोध, मानसिकता में वक्फ बिल का विरोध। वक्फ बिल के विरोध में कांग्रेस को हरियाणा से प्रधानमंत्री मोदी ने खरी खरी सुना दी। पहले वक्फ बिल का जेपीसी में कांग्रेस ने विरोध किया, बिल पटल पर आया तो सदन में विरोध किया। अब बिल कानून बन गया है तब भी कांग्रेस के सांसद धमकी वाला बयान दे रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया। चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को
साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। कांग्रेस की विरोधी नियत पर मोदी की नसीहत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं भाई। उन्होंने तत्काल प्रधानमंत्री मोदी पर ही आरोप मढ़ दिए। लोगों को बोलने लगाते हैं जो कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ, हमारे खिलाफ, ये कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। अरे हम तो ये कह रहे बाबा तुम क्या किए ये बताओ। बाबा साहब के कौन से उसूल अपनाए आप, तो ये वो कहने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की विरोधी नियत और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर विरोध का बिगुल बज रहा है। ऐसे में कांग्रेस केवल अपनी वोट बैंक का किला बचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।